हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए बात करते हैं कि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी आज तो नहीं, लेकिन पूरे मंथ में हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है उस पे हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वहीं चलते हैं। ये हम फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट हमारा 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त है और ये हमारा आ गया अगस्त मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस PNL। ये हमारा आ गया और यहाँ पे देख सकते हैं 1,638 रुपये आसपास में, 1,000 मान के चलिए ना, 1,600 रुपये आसपास में हमारा ये लॉस हुआ है। और चार्जेस जो लगा है वो हमारा 615 रुपये आसपास में हमारा चार्जेस लगा, जो दोनों मिला के 2,253 रुपये आसपास में हमारा टोटल लॉस हुआ है ना। और यहाँ में से कुछ आप यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा मैक्सिमम जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा और कुछ मतलब रेड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे रीज़न ये है कि हमने मतलब 4 से 5 मतलब टोटल 6 ट्रेड आसपास में हमारे जो थे वो हमने मतलब ग्रीन गए थे, और जो रेड रेड दिख रहा है वो 5 ट्रेड हमने लिए थे। तो जो हमारे ग्रीन ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा लॉस होने का रीज़न ये है कि लगभग 3 ट्रेड ऐसे थे ना कि जो हमें वेट करने चाहिए थे, हमारे वो प्रॉफिट में जा सकते थे, लेकिन वो हमने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया और हमने एग्जिट कर दिया। और 2-3 ट्रेड ऐसे थे जो कि हमने सही समय पे एग्जिट कर दिया, वो लॉस में हो सकते थे। ये था। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 ट्रेड हमारे जो हैं वो रेड में है, मतलब हमारे लॉस में है। तो इसमें से 3 ट्रेड ऐसे थे जो कि हमारा गलती की वजह से मतलब लॉस हुआ है, हमें हमने गलत जगह पे एंट्री ले लिया था, ये रीज़न था। और 2 ट्रेड ये जो खास करके ये जो लास्ट के ये जो ट्रेड थे, ये ट्रेड ऐसे थे कि जो मार्केट ने हमको दिए हैं। ये हमारा एंट्री वगैरह सब सही था, लेकिन हमारे मार्केट ने चार्ट के वजह से हमारा लॉस हुआ है। तो चलिए उसी पर बात करते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में ही बात करूंगा। ज़्यादा ज़रूरी हमें ये काम करना है कि हमको लॉस किस कारण से हो रहा है, इसको ज़्यादा जानना ज़रूरी है। और इसी पे मैं एनालाइज कर रहा था। चलिए आपको चार्ट पे भी आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट पे हम बात करेंगे। ये हमारा हमारा फर्स्ट जो लॉस है, आप देख सकते हैं 1 अगस्त को है। 1 अगस्त को जो हमारा फर्स्ट लॉस हुआ था 557 रुपये आसपास में। तो ये हम 1 अगस्त का ये जो है चार्ट लगा लिए, और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कॉल साइड के लिए बाय किया था और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया था। तो यहाँ पे कॉल साइड के लिए बाय किया था, ये हम यहाँ हमको नहीं लेना चाहिए था, ये हमने गलत एंट्री लिया था। यहाँ पे हमको यहाँ पे सेल साइड के लिए जाना चाहिए था, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता। और एंट्री यहाँ पे बनाने के पीछे रीज़न ये था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने फ्लैट ओपन आसपास में फ्लैट टू गैप गैप अप बोल सकते हैं, ओपन हुआ और मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट किया है किसका, 51,800 का। ये जो साइकोलॉजी नंबर है, इसका मार्केट ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट किया। तो कंसोलिडेट किया है यहाँ पे हमारे को, यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट भी किया है ना। और अप साइड में डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं है, तो यहाँ पे हम बाय साइड के लिए तो नहीं जा सकते थे, तो यहाँ पे इसीलिए ब्रेकआउट भी किया है। और यहाँ पे धीरे धीरे बायर भी आ सकते हैं, और यहाँ पे जो बायर है इनको हमने टारगेट करने के लिए यहाँ पे मतलब सेल साइड के लिए एक सेटअप बन सकता था। और मार्केट ने एक यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी दिया है। तो यहाँ पे एक मतलब सॉरी सेल साइड, हाँ सेल साइड के लिए यहाँ पे पुट के लिए हम यहाँ पे जा सकते थे। तो ये रीज़न था। मार्केट ने डायरेक्ट 51,800 का ब्रेकआउट किया और अपसाइड डायरेक्ट कोई स्टॉप लॉस भी नहीं था, और थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पे एक सेल साइड के लिए हम जा सकते थे। तो ये तो हमारा पहला दिन था, पता चल गया कि 1 अगस्त का हमारे इस रीज़न से हमारा लॉस हुआ था, हमने यहाँ पे कॉल साइड के लिए बाय किया था। अब चलते हैं अगली डेट में। अगली डेट में अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर भी कॉल साइड के लिए मतलब गया था, कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर भी कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया था, और यहाँ कहीं आसपास में हमारा स्टॉप लॉस हुआ था। इस लो के जो मार्केट ने काटा तब हमारा स्टॉप लॉस हुआ था। अब यहाँ पे मेरे कॉल साइड लेने का रीज़न ये था, आने के पीछे रीज़न ये था कि 51,500 का नंबर था। यहाँ पे मार्केट ने धीरे धीरे
कंसोलिडेट करते हुए डाउन साइड आ रहा था और ये अपने लो के भी आसपास में आ गया था। इस कारण से मैंने यहाँ पे बाई साइड के लिए गया था। लेकिन इससे जाने से पहले का रीज़न ये था, मैंने यहाँ मेरा गलत कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर आपको चार्ट छोटा करके दिखाऊँ, है ना, चार्ट छोटा करके अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मैं आपको चार्ट छोटा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 तारीख का चार्ट है, ये जो 2 तारीख का दिख रहा है ना, यहाँ पे जो मान के चलिए सेल किए होंगे, और अगले दिन 5 तारीख को मान के चलिए मंडे हो गया, यहाँ पे फ्राइडे होगा, फ्राइडे को जो सेल किए होंगे, 5 तारीख को मंडे को यहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट ने डाउन ही जाते गया। तो ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में, यहाँ भी आने के बाद भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। और जब 6 तारीख को मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, तो ये जो है ये तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, तो मार्केट तो इनको टारगेट कर नहीं सकता है, तो ये तो अपने मतलब जाने नहीं देंगे यहाँ पे, ये तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 50 पॉइंट के आसपास में मार्केट ने जाके डाउन किया है। तो ये रीज़न था यहाँ पे अप नहीं जाने का, है ना। ये जो होंगे मान के चलिए इनके स्टॉप लॉस चले गए होंगे, यहाँ पे जो सेल किए होंगे, यहाँ पे जो सेल किए होंगे इनके स्टॉप लॉस गए होंगे। लेकिन ये जो है इनके तो अच्छे खासे मतलब यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे, यहाँ पे डाउन साइड भी अगले दिन ओपन होने के बाद भी आया। तो ये रीज़न था, है ना, हमारा अगला दिन स्टॉप लॉस होने का। अब चलते हैं अगले डेट में। अगली डेट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कॉल साइड के लिए यहाँ पे बाय किया था, कॉल साइड के लिए बाय किया था, और यहाँ पे ही आसपास में हमारा लॉस हुआ था। उस दिन शायद प्रीमियम डीके कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, शायद एक्सपायरी का डे था, या मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। यहाँ पर भी हमने गलती किया एंट्री लेने का। हमें जो एंट्री लेना था वो यहीं आसपास में ले लेना था, या तो सेल साइड के लिए भी जाते तो यहाँ आसपास में लेना था। और हमने जो यहाँ पे कॉल साइड के लिए एंट्री लिया ना, वो यहाँ पे हमें सेल साइड के लिए, पुट के लिए हमें यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था। अब रीज़न ये था पुट साइड लेने के लिए, एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,500 का ये एक साइकोलॉजी नंबर है, 50,500 का, और मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, सॉरी, गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट अपसाइड के लिए गया, और उसके बाद फिर डाउन आया, है ना, डाउन आया यहाँ पे जो मतलब डाउन आया, तो जो यहाँ पे रैंडम सेलर आए होंगे इनको मार्केट ने पहले निकाला और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे अगर मैं फिब के लिए लेता हूँ ना, फिबोनाची सेटअप भी लगाता हूँ यहाँ से हाई से लो का, तो यहाँ पे अच्छा मतलब ये आसपास में ट्रेड मिल रहा था। तो यहाँ पे सेल साइड के लिए एक हमें ट्रेड मिल सकता था, है ना, यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड मिल सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा कि मार्केट में इधर अप साइड के लिए यहाँ पे जो होंगे इनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे अप साइड के लिए मतलब ट्रेड लिया था, वो भी गलत था। मान के चलिए यहाँ पे जो सेल किए होंगे वो तो ये यहाँ पे जब डाउन आया उसके बाद ये रिट्रेसमेंट में तो अच्छे प्रॉफिट में चले गए होंगे, या तो यहाँ पे भी वो एग्जिट कर दिए होंगे। तो ये रीज़न था हमारा, इस दिन में भी गलत हुआ, हमारा एंट्री यहाँ पे बन रहा था बाय के लिए, और अगर सेल के लिए जाते तो हमारा यहाँ पे बनता, हमने यहाँ पे सेल के लिए जाना चाहिए था। ये तो हमने जान लिया कि हमने हमारी गलती के कारण से हमारा लॉस हुआ है। लेकिन जानते हैं कि हमारा जो मार्केट के वजह से भी हमारा लॉस हुआ है वो था ये दिन, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमने बहुत अच्छा ही मार्केट में एक देख सकते हैं प्रीवियस डे में मार्केट ने डाउन साइड का एंट्री लिया है, मतलब डाउन साइड का ट्रेंड दिया है, स्टॉप लॉस दिया है। और यहाँ पे 51,200 का एक नंबर भी है, एक छोटा साइकोलॉजी नंबर है। इसका मार्केट ने क्या किया, पहला तो मार्केट ने फ्लैट आसपास ओपन हुआ और डाउन के लिए गया और यहीं पे अप डाउन के लिए गया। और यहाँ पे हमने बाय के लिए गया था, है ना, बाई के लिए गया था, और के लिए गया था। एक तो 51,200 के मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम की मार्केट सेलर के लिए आए होंगे, है ना, सेल के लिए यहाँ पे गए होंगे। मान के चलिए इनको मार्केट ने निकाल भी दिया, लेकिन यहाँ पे जो सेल किए होंगे, यहाँ पे हमने सोचा था कि यहाँ पे जो सेल किए होंगे, है ना, इनको प्रॉब्लम तब होगा जब 51,200 के ऊपर मार्केट जाएगा। तो इस कारण से हमने यहाँ पे सेल के लिए हमने ट्रेड बनाया था, ये भी लेकिन कोई बहुत ही अच्छा एंट्री नहीं था। ये हमको एंट्री यहाँ पर बन सकता था, यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन हमने यहाँ कहीं आसपास में एंट्री बनाया। लेकिन अगर यहाँ कहीं भी आसपास में बनाते तो भी मार्केट ने यहाँ पे हमको लॉस ही मतलब दिखाना था, यहाँ के आसपास में गया था।
तो ये रीज़न था हमारा 28 तारीख का भी लॉस होने का रीज़न। मार्केट में हमने इनको टारगेट करने के लिए गया था, डाउन साइड पे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं थे, है ना, इसलिए हमने इनको टारगेट करने के लिए, और साइकोलॉजी नंबर भी था वो भी काफ़ी दूर में था, और मार्केट उतना दूर भी नहीं गया, है ना, मतलब यहाँ तक भी नहीं गया। तो ये भी था, साइकोलॉजी नंबर भी था, यहाँ भी ये भी बहुत दूर में था, और ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं थे, मतलब डाउन साइड से ज़्यादा अप साइड में हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहे थे, है ना, इसीलिए इनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड बनाया था। अब ये था 28 तारीख का चार्ट। अब चलिए जली डेट में, ये है 30 तारीख का चार्ट। अब यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ पे तो बहुत ही गंदा किया था। यहाँ पे तो हमारा सब कुछ, एंट्री भी सही था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी मार्केट ने लॉस दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड बनाया था, और अप साइड में 51,500 का यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर है। चलिए साइकोलॉजी नंबर है और डायरेक्ट कोई अपर में स्टॉप लॉस नहीं है, ये तो जान सकते हैं। लेकिन अगर हम डाउन साइड के लिए अगर सेटअप फाइंड करते तो किस रीज़न से, ये एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, ये एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो जी यहाँ पे सेल किए होंगे मार्केट में, इनके तो स्टॉप लॉस थे, इनको तो मार्केट ट्रेड, इनको तो स्टॉप लॉस देने के लिए अप साइड के लिए यहाँ पे जा सकता था, है ना, लेकिन इनको भी मार्केट ना ही टारगेट करने के लिए डाउन साइड आया, ना ही इनको स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट में अप साइड गया, ना ही इनके स्टॉप लॉस लिया, ना ही इनके स्टॉप लॉस लिया। मार्केट ने एक बीच में ही यहाँ पे कंसोलिडेट करते ही रह गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सेल किए होंगे 51,500 को देख के, और यहाँ पे 51,000 को, इस नंबर को देख के यहाँ पे कॉल पुट जो सेल करते हैं उनके यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट हुए होंगे। तो ये रीज़न था, हमने जाना कि क्या रीज़न था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। तो ये हमने देख लिया, पता चल गया कि हमको किस पे काम करना है, अपनी एंट्री पे थोड़ा बहुत सही काम करना है, हमारा एंट्री गलत जगह पे हो जा रहा है, और चार्ट को थोड़ा बहुत सही देखना है ना। तो ये रीज़न था, हमने जान लिया बहुत अच्छे से। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के दिन में दोस्तों। आपको जो भी हमारा ये ट्रेड है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, आपको सही लगा या गलत लगा है, आप इस पे अपना ओपिनियन बताइए कि हमने कहाँ पे गलत किया, है ना, कहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो सकता था, कहाँ पे हमने गलती किया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।